Hello बच्चों, let's read this question. The question says a plant shows scattered vascular bundles in the cross section of its stem. Write one more characteristics that can be expected in the same cross section. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका जो प्लांट है वो शो कर रहा है स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स का, और यहाँ पे उस एक जो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम होता है वहाँ पे ये स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें एक और करेक्टरिस्टिक्स फीचर लिखना है उसी सेम क्रॉस सेक्शन में जो प्रेजेंट होता है रिगार्डिंग द वास्कुलर बंडल्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हमारा जो स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल का, वो होता है मोनोकॉट स्टेम का. तो मोनोकॉट स्टेम के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. मोनोकॉट स्टेम ये हमारा क्या आ जाएगा, की कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर, जो वास्कुलर बंडल यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, मोनोकॉट स्टेम में आपके लार्ज numbers of scattered vascular bundle present होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, अरेंज्ड नहीं होते हैं. जैसे आपके डाइकॉट स्टेम में अरेंज्ड होते हैं रिंग फॉर्म में, वैसा नहीं होता है. ये कैसे होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ वास्कुलर बंडल. आपके क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम ये आपके स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये आपके किस फॉर्म में होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे. अगर हम इसमें डायग्राम बनाते हैं इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफर इसमें क्रॉस सेक्शन ले लिया इसमें, एंड ये इसकी जो आउटर लेयर आ जाएगी, ये आउटर लेयर क्या आ जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी. एपिडर्मिस है ये. एंड देन एपिडर्मिस के बाद इसमें जो सेकेंड लेयर हो जाती है वो इसमें हो जाती है हाइपोडर्मिस. सेकेंड जो लेयर की बात करते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोडर्मिस हो जाएगी. देन अगर हम बात करते हैं इसके बाद ये आपके वास्कुलर बंडल्स हैं. तो वास्कुलर बंडल्स आपके क्या हैं, इस तरीके से स्कैटर्ड हैं. वास्कुलर बंडल्स हैं ये आपके स्कैटर्ड हैं. तो ये आपके कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये आपके स्कैटर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. तो ये सारे जो आपके जो मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में ये बना रखे हैं ये सारे क्या हैं, ये वास्कुलर बंडल है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये अरेंज्ड है इसके अंदर. ये आपका जाइलम है और फ्लोएम है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है. ये आपके कैसे हैं, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स हैं. अब ये इसमें आ गया, और यहाँ सेंटर में इसमें क्या होता है, ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होता है. सेंटर में क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ग्राउंड टिश्यू. तो ये आपका मोनोकॉट स्टेम है इसमें, और इसमें स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है. तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है स्कैटर्ड बंडल होना मोनोकॉट स्टेम का. तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके कैसे होते हैं, दैट आर सराउंडेड बाय, ये वास्कुलर बंडल जो होते हैं दैट इज सराउंडेड by सेक्लेनकाइमेटस, बाय द सेक्लेनकाइमेटस बंडल शीथ होती है, सराउंडेड बाय सेक्लेरनकाइमेटस बंडल शीथ से आपके क्या होते हैं, बाहर से कवर होते हैं ये बंडल शीथ से. ये तो इसके अंदर हो गया. अब अगर हम इन्होंने बात कर रहे हैं कि वन मोर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ये वास्कुलर बंडल्स आपके कैसे होते हैं, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, वास्कुलर बंडल कंज्वाइंट होते हैं. वास्कुलर जो बंडल है यहाँ पे, वास्कुलर जो बंडल्स प्रेजेंट हैं ये आपके कंज्वाइंट हैं एंड क्लोज्ड हैं. कंज्वाइंट एंड क्लोज्ड हैं. अब कंज्वाइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे क्या है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है. अगर मैं ये बात करती हूँ ये हमारे वास्कुलर बंडल हैं, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, जाइलम प्रेजेंट है.
तो ये आपका क्या है, जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका जाइलम प्रेजेंट है। तो जहां पे आपकी ये दोनों क्या है, कंजॉइंट है, ये आपस में दोनों क्या है, कंजॉइंट है, जुड़े हुए हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम। कंजॉइंट क्लोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, अब बीच में सेकेंडरी टिश्यू नहीं है, बीच में आपका क्या है, दे डू नॉट हैव सेकेंडरी टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, दे डू नॉट हैव सेकेंडरी टिश्यू, ये फॉर्म नहीं करते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। तो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं होते हैं, इट मीन्स कैम्बियम नहीं होता है इसके बीच में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये क्या है, कंजॉइंट है और क्लोज्ड है। अगर डाइकॉट की अगर बात करते हैं तो डाइकॉट में ये आपके कैसे प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट के अंदर अगर बात करते हैं तो ये आपके क्या है, ये आपका फ्लोएम आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सारा क्या होगा, जाइलम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे फ्लोएम, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जाइलम होगा। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। तो यहाँ आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कैम्बियम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओपन टाइप, ये आपका क्या है, ओपन होता है, ये कंजॉइंट ओपन है, जो जुड़े हैं, जाइलम है, फ्लोएम भी है, लेकिन बीच में क्या कैम्बियम आ गया, तो इसको हम कंजॉइंट ओपन कहते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट होता है आपका डाइकॉट स्टेम में, लेकिन यहाँ बात हो रही है डाइकॉट स्टेम में ये प्रेजेंट होता है और हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की। तो मोनोकॉट में कंजॉइंट और क्लोज्ड होता है। तो ये क्या है, एक और करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम बात करते हैं तो जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। इसके अगर बात करते हैं पेरिफेरल वास्कुलर बंडल की, तो जो वास्कुलर बंडल जो आपके प्रेजेंट हैं पेरिफेरल साइड में, ये आपके छोटे होंगे कंपैरेटिवली, ये कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये आपके यहाँ पे ये आपके छोटे साइज के प्रेजेंट होंगे पेरिफेरल पोजीशन पे जो वास्कुलर बंडल है। पेरिफेरल पोजीशन पे ये भी हम इसमें लिख सकते हैं कि आपका एक तो आपका क्या हो गया, वास्कुलर बंडल की बात होगी। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि जो आपके वास्कुलर बंडल जो होंगे, पेरिफेरल वास्कुलर बंडल, पेरिफेरल वास्कुलर जो बंडल्स हैं वो आपके क्या हैं, स्मॉल साइज के हैं। वो आपके कैसे साइज होंगे, जनरली स्मॉलर होंगे, ये स्मॉलर होंगे एज कंपेयर टू सेंट्रल, एज देन द सेंट्रल वन, जो सेंट्रल पे प्रेजेंट है वो आपका साइज क्या होगा, उनका वो साइज थोड़ा सा बिगर होगा, वो साइज क्या होंगे, थोड़े से बिगर साइज के होंगे ये। तो आपके क्या है, पेरिफेरल में छोटा साइज है ये, तो ये हम ये कह सकते हैं ये पेरिफेरल पोजीशन है जो कॉर्नर वाली साइड है। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि आपके मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, कंजॉइंट और क्लोज टाइप का। और दूसरा इनका पोजीशंस कि पेरिफेरल वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रल वन में बड़े होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।